ठीक से जाइएगा और लंच टाइम पे कर लीजिएगा। बिल्कुल, तुम भी अच्छे से रहना। और पापा जी आप भी अच्छे से रहिएगा, मैं आता हूँ शाम को। पापा मैं आपके लिए ना कुछ गर्मा गर्म बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मेरे पास बैठ। क्यों नहीं खाना आपको? नहीं नहीं, अच्छा एक बात बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत हाँ एकदम ठीक है। पक्का? हाँ पापा एकदम। बुखार भी नहीं है? पक्का एकदम ठीक है? अरे पापा मेरी तबीयत हो क्या होगा, मेरी तबीयत एकदम परफेक्ट है, फुल एंड फाइन है, समझे? सास ससुर ने कोई डांटा वाटा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, तवा तवा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो ना मुझे कभी भी नहीं डांटते, कभी भी नहीं। वैसे आपको क्या हुआ है, आप इतनी डिटेल्स में बातें पूछ रहे हैं? नहीं, सच बता अदिति, तो वाकई में ठीक है? नहीं पापा, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, मुझे ना आप तो सबको ही मारते पीटते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। अरे मेरी तबीयत एकदम ठीक है और यहाँ पे ना सबको मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा तुझे याद है शादी से पहले तू कैसे रहा करती थी, है कुछ याद? शादी से पहले? हाँ याद कर कुछ। मैं क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। इसको ही मैंने पिछली बार पहन लिया है, इसको भी पहन लिया एक बार, इसको भी पहन लिया है। कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं क्या पहन के जाऊंगी? पापा 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 इधर आइए। क्या हुआ बेटी? मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सब क्या है? ये कपड़े हैं, इनको मैंने एक एक बार पहन लिया है, इसमें से कोई भी न्यू नहीं है। तो बेटी ये वाला देख ना, ये एक ही तो बार पहने से दोबारा पहन ले। पापा मैं ना इसमें से कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करने वाली, और हाँ मेरे पास कोई न्यू ड्रेसेस नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। बेटा एक काम कर, अभी कुछ पहन ले, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है और हम ऑलरेडी देर लेट हो चुके हैं। नहीं पापा मुझे ना न्यू ड्रेसेस चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए। बेटा अभी तो कुछ पहन, तो नीचे चलते तेरे को ले दूंगा। नहीं पापा आप अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना। बेटा मेरी बात मान, पापा पे यकीन नहीं है ना? ये सारे कपड़े किसने लेके दिए? पापा ने लेके दिए ना। बेटा अभी कुछ पहन ले, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है, तो मैं तेरे को वापसी में आके ले दूंगा। पर पापा इन कपड़ों में मैंने परवर कुछ मत कर, लेट हो रहे। बेटा कुछ भी पहन ले, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो तेरी पसंद के होगे वो लेके दूंगा। और बोल। पक्का? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है। अब बेटा जल्दी। तो पापा शाम को आते वक्त ना आप मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे, मैं अपनी फेवरेट ड्रेस लूंगी, न्यू मेकअप लूंगी और बहुत सारे सामान मुझे लेने हैं, ठीक है? ठीक। तो जल्दी से मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, प्लीज 5 मिनट के अंदर। नहीं, कम से कम मुझे 30 मिनट्स चाहिए, मेकअप भी तो करने हैं। कौन सा पहनूं? बेटा अदिति, ओ अदिति, बेटी 11 बज गए, उठ जा। उठ जा लाडो, मुझे ऑफिस जाना, लेट हो रहा है। हाँ तो पापा आप जाओ ना, मुझे अभी सोने दो प्लीज। बेटा मेड चली गई है, गेट को लगाएगा कौन? कुंडी लगानी है तुझे। मैं उठ के लगा। बेटा उठ जा, लेट हो रहा, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है फैक्ट्री में। अरे पापा कितना बोलते हैं, आप सोने दीजिए ना। बेटा सोने की कोई लिमिट तो होगी, 11 बजे तो उठती है, तो आज तो उठ जा, 11 बज गए हैं। पापा प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। पता नहीं क्या होगा इस लड़की में, जिस भी घर में ब्याह के जाएगी ना, पक्का बुलाने दिलवाएगी। कितना बोलते हैं ये। आया कुछ याद? क्या तू मेरी वही अदिति बेटी है जो शादी से पहले 11 बजे सोकर उठती थी, है याद? और बेटी को हमारी को नाश्ता बेड पे, खाना बेड पे, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो हमारी महारानी कैसे घर पूरा मतलब आसमान सर पे उठा लेती थी। और मुझे पक्का था कि आज कुछ ना कुछ मेरे बर्तन टूटेंगे, और आज वही मेरी बेटी। अभी 11 बजे नहीं है, सुबह उठ के मंदिर भी हो आई, सास ससुर को नाश्ता भी दे दिया, दवाइयाँ भी टाइम पे दे दी, और दानिश को भी ऑफिस नाश्ता भी करवा दिया और लंच भी देकर भेज दिया, और घर भी इतना अच्छे से सेट है। तो बेटा मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या तो मेरी वही अदिति बेटी है? हाँ पापा
मैं आपकी ना वही अदिति बेटी हूँ, समझे? अच्छा बेटी, एक बात बताइए, ये बदलाव आया कैसे? देखिए पापा, हाँ, मैं शादी से पहले काफी बदमाश थी और जिद्दी भी थी। काफी बदमाश? महा बदमाश कहेगी ना तो वो शब्द भी छोटा पड़ेगा, इतनी बदमाश थी तो। वही, काफी नासमझ थी, मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। और वहां पे आप लोग थे मुझे संभालने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ मुझे कोई संभालता नहीं है या फिर यहाँ मुझे कोई समझता नहीं है, बल्कि मैं ना बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल नसीब हुआ है। आपको पता है, जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी शादी करके, पहली बार आई थी, तो ना मुझे बहुत डर लगा हुआ था कि अब कैसे क्या होगा। मैं तो कभी भी कुछ जानती नहीं हूँ कि घर गृहस्थी कैसे संभलती है, बहुत ज्यादा ना समझ थी मैं। मगर यहाँ के लोगों ने ना मुझे डांटने की बजाय, ताना मारने की बजाय, आप लोगों से शिकायत करने के बजाय मुझे समझाया और मैं धीरे धीरे करके समझ गई कि जब जिम्मेदारियां आती हैं सर पे तो समझदारी से काम लेना होता है, समझदारी से जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां सिर्फ मुझ पे आई हैं, नहीं, एक टाइम के बाद ना जिम्मेदारियां सब पे आ जाती हैं, सब पे, माँ बाप, बेटा बेटी। क्योंकि एक लड़की जो होती है ना, वो बहुत सारे रोल निभाती है। बेटी हो गई, बहू हो गई, पत्नी हो गई, भाभी हो गई, ना जाने कितने रिश्ते, तो उन सबका लिहाज रखना पड़ता है। पता है, मैं ना काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ कि ना मुझे ऐसा ससुराल मिला है। आपको पता है पापा, मुझसे जब कोई गलती भी होती है ना, तो मेरी जो सास है मुझे डांटने की बजाय मुझे समझाती है, मुझे वो करके दिखाते कि बेटा ये ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। और मुझे ना यही चीज यहाँ पे बहुत पसंद है। पता है पापा, यहाँ पे ना सब कोई बहुत अच्छे हैं। जो मेरे देवर है, एकदम छोटे भाई की तरह, वही छोटे भाई की तरह लड़ना, वो प्यार करना, बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। यहाँ के सब मेंबर बहुत अच्छे हैं। और पता है, जैसे कि मैं वहां पे थी तो मुझे वहां पे किसी चीज की टेंशन नहीं थी कि गेट पे कौन आ रहा है, कौन बेल बजा रहा है, कब किसकी दवाइयाँ देनी है, मुझे घर में कौन सी सब्जी खत्म है कौन सी नहीं, कब क्या लेके आना है, राशन में क्या खत्म है क्या नहीं खत्म है। क्योंकि ना वहां पे आप लोग थे ये सब चीजें देखने के लिए, मगर यहाँ पे ना मैं हूँ और यहाँ पे सबको ये उम्मीद है कि जो मेरी बहू है, जो किसी और घर से आई है, वो सब कुछ संभाल लेगी, इस घर को अपना लेगी। देखिए, कोई कितना भी अपना हो, मगर माँ बाप जितना कोई प्यार नहीं दे सकता। मगर मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे सबको प्यार दूं, सबकी इज्जत करूं, सबका मान सम्मान रखूं, कभी भी किसी का दिल ना तोड़ूं, कभी भी किसी की उम्मीदें ना तोड़ूं, है ना। और एक लड़की पे ना दो दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक जिम्मेदारी होती है कि वो जिस घर से आती है, उसके माँ बाप, वो अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रखे जिस घर में जा रही है। अपने बाप की पगड़ी हमेशा वो सर पे ही देखे। उसके पापा की पगड़ी है ना, वो हमेशा सर पे ही चमकती रहे। वो कभी नहीं चाहते कि उसकी किसी भी हरकत की वजह से उसके पापा की इज्जत गिरे, इज्जत पे कोई आ जाए। और दूसरी जिम्मेदारी, जिस घर में वो जाती है, उसका ससुराल, उसके सास ससुर, उसके पति, ससुराल के हर एक मेंबर, उनको वो प्यार दे, उनको वो इज्जत दे, वो जो चाहते हैं, और किसी भी बातों का पलट के जवाब ना दे। ये होती है जिम्मेदारी एक लड़की की। और पता है पापा, ये सब करना ना मैंने ना मम्मी से सीखा है और आपसे। मम्मी को देखती थी कि मम्मी अकेले पूरा घर कैसे संभालती थी, एकदम प्यार से, धैर्य से। पूरा घर, सुबह 4 बजे उठना, रात में 12 बजे तक सोती थी, पूरा काम खत्म करके। और कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि शिकायत वहां करते हैं ना जहाँ पे अपने लोग नहीं होते हैं, जहाँ पे अपना घर नहीं होता है। उन्होंने वो घर अपना लिया है और कैसे वो प्यार से घर को सहेज के रखती है, इतने साफ सुथरे से। घर में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मैंने आपको देखा है कि कोई हमसे छोटा हो या बड़ा हो, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। पापा, आपको क्या लगता है कि मैं कभी भी आप लोग की इज्जत पे आँच आने दूंगी?
नहीं ना, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी इज्जत हर जगह हमेशा बनी रहे। मेरी मम्मी को कभी भी कोई ताना ना मारे कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तुझे ये काम नहीं आ रहे हैं। मुझे ना जैसे कि कभी कभी कोई काम नहीं आता ना, तो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। यूट्यूब से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी जो सासू माँ है ना, एकदम माँ जैसा प्यार करते हैं मुझे, और जो मेरे ससुर जी हैं एकदम आपके जैसा प्यार करते हैं। लगता ही नहीं है कि मैं किसी गैर घर में आई हूँ, किसी पराये घर में आई हूँ। अरे ऐसा लगता है ना कि शायद ना इस घर से मेरा पहले भी कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। तो ना मेरा इस घर में दिल मन सब कुछ लग चुका है। मेरे पति भी काफी अच्छे हैं, हर काम में सपोर्ट करते हैं। अब संडे को उनकी छुट्टी होती है और मैं घर का जब सारा काम करती हूँ ना, तो उनकी मजाल नहीं है कि वो बैठ के मुझे देखते रहे कि वो काम कर रही है। मेरे साथ सुबह उठते हैं, पूरा घर का काम करवाते हैं मेरे साथ मिलके। खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, हाँ उनको बनाना नहीं आता, मगर हाँ बैठ के कंपनी दे देते हैं किचन में। ऐसे हो पापा, आप ना बेफिक्र रहिए, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। आपकी इज्जत को हमेशा बरकरार रखूंगी, समझे? मैं आपकी बेटी हूँ। वाकई में बेटा, तेरी बातों से ना मेरा दिल भरा है। और ये दुख के आंसू नहीं है बेटा, ये खुशी के आंसू है। और मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था, पर तेरी बातें सुनने के बाद मेरा ना बेटा सीना चौड़ा हो गया। अगर हर बेटी तेरे जैसी बन जाए और ससुराल में जाके उनसे वही मोहब्बत करे, और सास ससुर को अपना सास ससुर मानने के बजाय माँ बाप माने, और देवर को भाई माने, और अपने उस घर को ही अपना घर माने, तो मैं मानता हूँ कि कहीं भी किसी भी सास ससुर को अपनी बहू से शिकायत नहीं होगी। कहते हैं ना, अगर प्यार दोगे ना तो प्यार मिलेगा। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे पहले बेटी की बनती, उस घर में जाए, उसको सुने, उसको समझे, उनको देखे और अपना बेस्ट दे। जब आप अपना अच्छा दोगे, कहते हैं ना, आप जब किसी को प्यार दोगे तो बदले में प्यार ही मिलेगा, नफरत दोगे तो बदले में नफरत ही मिलेगी। और जब अच्छा करोगे तो दुआएं तो मिलेंगी बेटा। मुझे आज खुशी है बेटा कि तूने अपने दोनों घरों की लाज रखी, अपने माँ बाप की भी और इस घर की भी। तुमने सही कहा है कि एक बेटी की दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, एक वो जिस घर से वो आई है और एक वो जिस घर में वो गई है। क्योंकि दोनों परिवारों की इज्जत एक बहू के हाथ में होती है, और तूने अच्छे से निभाया बेटा। हाँ, शादी से पहले तू अल्लड़ थी, नटखट थी, और सच बोलूं ना, मेरे को डर लगा रहता था। और आज भी ना मैं यहाँ डर डर के आया हूँ कि पता नहीं तेरे क्या शिकायतें मिलेंगी, क्या ताने सुनने को मिलेंगे, क्या संस्कार दिए हैं। हाँ, पर बेटा मुझे खुशी इस बात की है, अपने घर में तूने चाहे जो मर्जी किया, नटखट की, शरारतें की, पर तेरी एक बात की तारीफ भी है। नटखट होने के बावजूद तूने अच्छी बातों को फॉलो किया कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। और वहां तूने चलो नहीं माना, कुछ भी नहीं किया, जिद्दी थी, अल्लड़ थी, पर यहाँ आके तूने एक अच्छी बहू बन के साबित कर दिया कि तूने संस्कारों को वहां सुना जरूर, पर यहाँ आके तूने उन चीजों को अपनाया और उनको अप्लाई किया। और जहां तुझे अपने आप को साबित करना था वहां तूने साबित करके दिखाया। तो बेटा वो नटखटपन मैं तेरा भूल गया और मैं यहाँ डरते हुए यहाँ आया था। पापा बस, अब इतनी सारी बातें बोलेंगे ना मुझे नींद आ जाएगी, सच्ची बता रही हूँ। और आपने क्या सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद आपको शिकायत मिलेगी? नहीं, सच मतलब आप ये सोचते थे कि आपकी बेटी किसी काबिल नहीं है? नहीं बेटा, उस टाइम सोचता था जब तेरा ब्याह किया था, पर आज देख के ना, आज तो बेटा मेरा सीना चौड़ा हो गया। आज तेरे से कोई शिकायत नहीं है। वैसे पापा, आपको क्या लगता है कि अब आपकी अदिति बेटी बदल गई है, अब वो मैच्योर हो गई है? आपको ये लगता है? अगर ठीक है, ये लगता है ना, तो एक काम करते हैं, मैं ना कभी मम्मी से मिलने के लिए आती हूँ और आपसे मिलने के लिए आती हूँ घर पे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं जिद्दी हूँ कि नहीं हूँ, मैं कितना परेशान करती हूँ, ठीक है? हाँ पापा, मैं बहुत थक गई हूँ और आप भी बहुत थक गए हैं। मैं आपके लिए ना मस्त गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ, थकान मिट जाएगी। मेरा टेस्ट पता है ना? ऑफ कोर्स पता है मुझे। ठीक है। ठीक है, आराम कीजिए।